पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में वाक़ एक स्ट्रेटेजिक बंदरगाह आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक की तवज्जो का मरकज़ रहा है। इसकी अहमियत न सिर्फ जोग्राफियाई महलो-वकू बल्कि इक़्तिसादी और तिजारती इम्कानात की वजह से भी है। ये एक ऐसा शहर है जो दुनिया के तिजारती नक्शे को बहुत आसानी से बदल सकता है, और यही वजह है कि आलमी तिजारत पर काबिज ममालिक इस शहर को सिर्फ अपने मफादात के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुख्तलिफ ममालिक गवादर के बारे में मुख्तलिफ आरा और नजरियात रखते हैं जो उनके अपने स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। आए हम देखते हैं कि कौन सा मुल्क इस मुल्क के लिए क्या मुफाद और राय रखता है। नंबर 1, चीन। चीन गवादर को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का एक अहम हिस्सा समझता है। चीन ने बंदरगाह की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है। चीन गवादर को एक गेटवे के तौर पर देखता है जो मशरक़ वस्ता और अफ्रीका तक इसकी रसाई को आसान बनाएगा। ये मंसूबा चीन की तवानाई की जरूरियात के लिए भी अहम है, क्योंकि ये खलीज फारिस से तेल की दरामद को मुख्तसर और कम खतरनाक रास्ता फराहम करता है। नंबर 2, अमरीका। अमरीका गवादर को खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख का मजहर समझता है। अमरीका को खदशा है कि गवादर बंदरगाह खित्ते में चीन की स्ट्रेटेजिक और फौजी मौजूदगी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। वाशिंगटन ने CPEC को कर्ज के जाल की पॉलिसी के तौर पर भी तनकीद का निशाना बनाया था। नंबर 3, भारत। भारत गवादर को अपने स्ट्रेटेजिक और इक्तसादी मफादात के लिए खतरा समझता है। भारत को खदशा है कि चीन गवादर को बहरी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, जो भारतीय बहरी मफादात के लिए नुकसानदेह होगा। भारत ने ईरान में चाह बहार बंदरगाह की तरक्की पर तवज्जो दी है ताकि गवादर का मुतबादिल फराहम किया जा सके। नंबर 4, ईरान। ईरान गवादर को एक मुमकिना इक्तसादी हरीफ समझता है। ईरान की चाह बहार बंदरगाह गवादर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। ईरान और भारत ने मिलकर चाह बहार की तरक्की पर काम किया है ताकि गवादर के असर को महदूद किया जा सके। ताहम ईरान के साथ शमूलियत में दिलचस्पी भी जाहिर की है। नंबर 5, खलीजी ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात। गवादर की तरक्की खलीजी बंदरगाहों के लिए एक चैलेंज के तौर पर देखी जा सकती है। सऊदी अरब ने गवादर में ऑयल रिफाइनरी कायम करने का इंदिया दिया है जो खित्ते में इसकी मौजूदगी को मजबूत करेगा। ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसकी अपनी बंदरगाहें दुबई और जबल अली अहम है, गवादर को मुमकिना मुसाबकत के तौर पर देख सकता है। नंबर 6, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय ममालिक गवादर को इक्तसादी तरक्की के लिए एक मजबूत इकदाम के तौर पर देखते हैं। यूरोपीय यूनियन ने गवादर में बराह रास्त शमूलियत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन ये बंदरगाह खित्ते में तिजारती रास्तों को बेहतर बनाने के लिए अहम तस्वुर की जाती है। नंबर 7, रूस। रूस गवादर को अपनी जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता तक रसाई बढ़ाने के लिए एक मौका समझता है। रूस ने CPEC में शमूलियत में दिलचस्पी जाहिर की है और गवादर को तवानाई की बरामदात के लिए इस्तेमाल करने का इम्कान भी बयान किया है। नंबर 8, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान गवादर को अपनी तिजारत के लिए अहम रास्ता समझता है। अफगानिस्तान जो समुंदर तक बराह रास्त रसाई नहीं रखता, गवादर बंदरगाह को अपनी तिजारत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, खास तौर पर पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की सूरत में। अहम हकाइक। गवादर की अहमियत सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक के लिए भी अहम है। ये बंदरगाह न सिर्फ इक्तसादी तरक्की का जरिया है बल्कि खित्ते में जोग्राफियाई सियासत के लिए एक अहम मैदान भी है। मुख्तलिफ ममालिक की आरा उनके मफादात और खदशात पर मबनी है जो गवादर को आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बनाती हैं। गवादर पाकिस्तान के इंतहाई जनूब और मगरिब और दुनिया के सबसे बड़े बहरी तिजारती रास्ते पर वाक़ है। ये सूबा बलूचिस्तान का खूबसूरत शहर है जो अपने शानदार महलो वकू और अपनी जदीद तरीन बंदरगाह की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। गवादर बलूची जुबान के 2 अल्फाज से बना है, गोवा यानी खुली फिजा और दर का मतलब दरवाजा है। 60 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी वाले शहर में 21वीं सदी की जरूरतों से आरास्ता बंदरगाह की तकमील का वक्त करीब है। इसकी अहमियत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। आने वाले वक्त में गवादर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, ताजिकिस्तान, रूस और दीगर ममालिक की पहली तिजारतगाह होगा और ज्यादा दारो मदार इसी बंदरगाह पर होगा। अगर गवादर शहर की बात करें तो गवादर एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी 1 लाख के करीब है। इस शहर को समुंदर ने 3 तरफ से अपने घेरे में लिया हुआ है और हर वक्त यहाँ समुद्री हवाएं चलती रहती हैं, जिसकी वजह से ये एक खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करता है। ये वाकई हवा का दरवाजा है। साहिल समुंदर के अलावा शहर के इर्द गिर्द मट्टी की बुलंदो बाला चट्टानें मौजूद हैं। इस शहर के बासियों का ज्यादातर गुजर बसर मछली के शिकार पर होता है और दीगर इक्तसादी और मौशी जरूरियात हमसाया ममालिक ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान से पूरी होती हैं। 1954 में जियोलॉजिकल सर्वे ने गवादर को डीप सी यूनिट का मकाम करार दिया है। इस बंदरगाह पर अमली काम 2002 में शुरू हुआ
ये अहम मंसूबा 2007 में मुकम्मल हुआ। गवादर की बंदरगाह दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह है। नवंबर 2016 में गवादर का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। ये शहर पाकिस्तान और चीन का गेटवे भी है। सी पैक हुकूमत पाकिस्तान और चीन दोस्ती की एक शानदार मिसाल है। सी पैक के जरिए से गवादर से लेकर चीन के शहर तक सड़कें और रेलवे का नेटवर्क बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से मालामाल करेगा। गवादर शहर मुस्तकबिल में एक बैनुल अक़वामी हैसियत इख्तियार करेगा। न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान का इक्तसादी लिहाज से एक निहायत अहम शहर बन जाएगा। गल्फ से जापान और मगरिब को तहसील की जाने वाली पेट्रोलियम मसनूआत का ये अहम तरीन बहरी रास्ता है। गवादर पोर्ट की तकमील और मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो जाने के बाद मगरबी चीन और वस्ती एशियाई ममालिक के लिए ज्यादातर कार्गो इस बंदरगाह से खुश्की के रास्ते से बहुत आसानी से भेजा जा सकता है। इस रास्ते से चीन और वस्ती एशियाई ममालिक को कार्गो की तरसील न सिर्फ उन ममालिक के लिए बहुत आसान और कम खर्च होगी बल्कि इससे पाकिस्तान को भी सालाना करोड़ों डॉलर की आमदनी हासिल होगी। गवादर पोर्ट कार्गो की तरसील के लिए इस खित्ते में मरकजी हैसियत इख्तियार कर सकता है। गवादर पोर्ट खलीज फारस के बिल्कुल दहाने हरमस के करीब खलीज फारस के बेहतरीन शिपिंग रूट पर वाक़ है। इस बंदरगाह के करीबी इलाकों में दुनिया के 2/3 तेल के ज़खायर मौजूद हैं। गवादर पोर्ट की अहमियत इस लिहाज से भी बहुत बढ़ जाती है कि ये बंदरगाह समुद्र की नेमत से महरूम लैंड रॉक लेकिन तवानाई के वसी ज़खायर रखने वाले वस्ती एशियाई ममालिक और अफगानिस्तान के इंतहाई करीब गर्म पानियों और गहरे समुंदर पर वाक़ है। अफगानिस्तान और बेशतर वस्ती एशियाई ममालिक की हदूद किसी समुंदर से नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से इनकी तमाम तर तिजारत का दारोमदार दीगर पड़ोसी ममालिक की बंदरगाहों पर होता है। चीन पाकिस्तान में 120 मंसूबों पर काम कर रहा है। हमारी दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी है। इस बंदरगाह की तामीर से चीन के अलावा तुर्की, ईरान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी और बिलखुसूस बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली का एक नया दौर शुरू होगा। चीन ने इस बंदरगाह की तामीर के लिए पाकिस्तान को 25 करोड़ डॉलर की इमदाद दी और दौरान तामीर कई चीनी माहिरीन दहशतगर्दों का निशाना बने, मगर चीनी दोस्तों ने अपना काम जारी रखा। मुआहदे के मुताबिक चाइना ओवरसीज स्पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड मुनाफे में हिस्सेदार होगी। चीनी कंपनी गवादर में फ्री इकोनॉमिक जोन कायम करने के अलावा गवादर से रत्तो डेरो तक सड़क भी तामीर करेगी, जिससे बार बरादरी के इखराजात निस्फ हो जाएंगे। पाकिस्तान हुकूमत का ये फैसला एक साइब फैसला है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी जुर्रत है नहीं कि हम अपने मुल्क में पाए जाने वाले कुदरती खजानों से फायदा उठा सकें। इसलिए ये अच्छा हुआ कि इन खजानों को दीगर ममालिक के साथ बांट कर खाया जाए। और जिससे मज़बूत पहलू इस इकदाम का ये है कि ये अहम कदम चीन जैसे दोस्त मुल्क के साथ उठाया गया है, जो कि हमारा पुराना दोस्त और हमारी तरक्की का ख्वाह है। पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से ये तारीखी मुआहदा था, क्योंकि इस मुआहदे से न सिर्फ पाकिस्तान और चीन बल्कि खित्ते में तिजारती सरगर्मियां फरोग पाएंगी और वस्त एशियाई रियासतों को फायदा होगा। चीन 60% खाम तेल खलीजी रियासतों से दरामद करता है। मुआहदे से ये तेल ग्वादर बंदरगाह से चीन जाएगा। इसी तरह कारोबारी हजरात की सहूलियात के लिए गवादर में बिजनेस सेंटर तामीर किया जाएगा, जो कि गवादर फ्री जोन इलाके में वाक़ है। ये इमारत दफ्तर, रिहाइश, कैटरिंग, तफरी और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए तामीर की गई है। यहाँ मौजूद मॉडल की मदद से गवादर में मुस्तकबिल में बनने वाले प्रोजेक्ट को देखा जा सकता है। ये इमारत 5 मंजिला है। गवादर में ओमानी दौर के किले इमारत आज भी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलते हैं। गवादर में मुख्तलिफ सनतें लगाकर हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है। यहाँ चीन अगर अपनी सनत लाए तो वो तमाम अशिया जो वो मशरक़ वस्ता को भेजता है, इसके सफरी खर्चात ना होने के बराबर होंगे और कम वक्त में इसकी सप्लाई मुमकिन हो सकेगी। मशरक़ वस्ता की सनत अभी ज्यादातर तामीरात पर मुमकिन है, वहाँ पर कारखाने और अशिया का काम कम है। ये नुक्ता गवादर के लिए अहम है। यहाँ से दुनिया भर के तमाम खित्तों में सप्लाई हो सकती है। मुल्की और गैर मुल्की सनतकारों को सहूलियत देकर बरामदी सनत गवादर में लगाकर मुनाफा कमाया जा सकता है। नाज़रीन, ये है गवादर, जो दुनिया भर में अपनी जोग्राफियाई अहमियत के बाइस एक नुमाया मकाम रखता है। और आप इस गवादर के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह करें। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।